हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 से 2021 तक 4 साल तक भर्ती में लग गया। लेकिन कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने का सुकून। अब आगे क्या कहना है आपको पता है। रास्ते में तकलीफें तो बहुत उठाई हमारे साथियों ने, लेकिन आखिर में मंजिल पर पहुंच गए। अब एक्चुअली मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, बता देता हूँ। अभी तो दूसरा सफर शुरू हुआ है, एक पड़ाव है। ये तो सफलता या वर्दी मिल गया, ये मंजिल नहीं है। अब जिम्मेदारियां शुरू होंगी आपकी। अब हमारे साथियों को कुछ डाउट है डॉक्यूमेंटेशन में। सबसे पहले तो एक डाउट ये है कि वाटर कैरियर का कब आएगा, वॉशरमैन का कब आएगा। सब की आ जाएंगे, बता रहे हैं आपको। 30 नवंबर तक आपको सबको मिल जाएंगे। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर एक दिन में जारी नहीं हो पाता है। जो भी वहां पर स्टाफ है उसको थोड़ा समय लगता है और बीच में कोई हॉलीडे आ जाता है। और जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर इश्यू होगा, उस दिन से आपको 30 दिन का समय मिलेगा। उस दिन से लेकर 30 दिन तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे जिन साथियों के 9 तारीख को जारी होते हैं उनको 8 दिसंबर का मिल रहा है। जिनके 12 को जारी हुए उनको 11 दिसंबर तक का समय मिल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सबका आ जाएगा। अब हमारे साथी जो है वो, कुछ कैंडिडेट्स को बड़ा ये डाउट था कि पुलिस वेरिफिकेशन की इसमें जरूरत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये तो हम भी कहते हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जरूरत पड़ती है। कि कुछ साथियों को किसी ने गांव में कह दिया या कहीं किसी ने मिसगाइड कर दिया कि पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन तो आईटीबीपी अपने हिसाब से करवाती है, बिल्कुल करवाती है। लेकिन आपको यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, ऑफ सर्टिफिकेटेड, ये प्रोफोर्मा आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आ रहा है। यदि किसी के ज्वाइनिंग लेटर के साथ में ये गलती से छूट जाता है तो आप अपने दोस्तों से ले लेना, फोटोकॉपी करवा लेना उसका, या इसको टाइप करवा सकते हैं आप। ये कोई नंबर वाला फॉर्म नहीं है, इसको आप एक कंप्यूटर सेंटर से टाइप करवा लीजिए। अब इसमें क्या है, ये कहां से जारी होगा। देखिए, कहां से जारी होगा। सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन मिस्टर। अब सपोज कीजिए कि हम यहां पर बात करते हैं पंकज। क्योंकि पंकज जो है वो हमारे साथ बहुत एक्सरसाइज की। क्या पंकज ने नहीं की, हमने पंकज के साथ एक्सरसाइज की थी। आपको बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। हमारे आईटीबीपी ट्रेड्समैन प्री मेडिकल के हमारे स्टूडेंट है पंकज, और उनका लेटर आ गया और पंकज ने अपना वादा भी पूरा किया। अब ये पंकज का ही मैं फिल करके बता देता हूं। अब यहां पर पंकज आ गया, ये डॉटर जो है इसको कट हो जाएगा। मिस्टर जो भी उनका फादर्स नेम है वो यहां पर आ जाता है, फादर्स नेम हो गया लास्ट। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि ये सिग्नेचर किसका होगा। डेजिग्नेशन प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल अफसर हैं, जो भी हैं, कोई भी गजटेड अफसर। गजटेड अफसर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर्स हैं वो गजटेड अफसर है, यानी कि जो अटेस्टेड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने की जरूरत पड़ती है तो हम कहीं भी स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल जनरली। अब एक साथी ने हमें पूछा कि प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल से करवा लूं क्या। प्राइमरी स्कूल का या मिडिल स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो गजटेड अफसर नहीं है। क्या मैं पोस्टमास्टर से करवा लूं। पोस्टमास्टर भी देखना होगा कि वो गजटेड रैंक के हैं या नहीं है। छोटे जो सब पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके पोस्टमास्टर गजटेड अफसर नहीं होते हैं। क्या मैं मेडिकल अफसर से करवा लूं। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर, हाँ डॉक्टर जितना भी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, वो सभी गजटेड अफसर हैं। या मेरे पड़ोस में एक इंस्पेक्टर साहब रहते हैं, आईटीबीपी में ही हैं वो, मैं उनसे करवा लूं। आईटीबीपी में इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो गजटेड अफसर नहीं है। आईटीबीपी या जो भी हमारी सेंट्रल फोर्सेस हैं उसमें असिस्टेंट कमांडेंट या उसके ऊपर जो अफसर हैं वो गजटेड अफसर है। तो जब आप किसी भी ऑफिसर के पास ये लेकर जाते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है गजटेड अफसर। यदि वो इसको करने में सक्षम नहीं है, यानी कि वो गजटेड अफसर नहीं है, तो वो आपको मना कर देंगे। अब सपोज कीजिए कि आप इसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, वहां डॉक्टर जो है वो आपको पहचानते नहीं,
अब नहीं पहचानते हैं तो कोई भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा, आपको कोई ना कोई पहचान निकालनी होगी, किसी को परिचित को साथ लेके जाना होगा, या कोई ऐसा कोई बीच में हो जो आपको भी जानता हो और वो जो गजटेड अफसर हैं उनको भी पहचानता हो, उसके आधार पर आपको ये मिल जाएगा। यहां साफ लिखा हुआ है इज नॉट रिलेटेड टू मी। एक कैंडिडेट ने पूछा कि मेरे ब्रदर गजटेड अफसर हैं, क्या मैं उनसे करवा लूं? इसमें साफ लिखा हुआ है कि नॉट रिलेटेड टू मी। प्लेस, आप जहां भी आप रहते हैं वहां का प्लेस का नाम आ जाएगा। डेट, जिस डेट में हुआ है, कि सपोज आज हुआ है तो आज की डेट में आपका हो जाएगा। नॉट रिलेटेड टू मी यानी कि वो आपके डायरेक्ट रिलेटिव नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यहां पर लास्ट, अब एक कैंडिडेट ने हमें कहा कि हमारे यहां पर जो प्रिंसिपल हैं उनको अभी 2 महीना ही हुआ है आए हुए, वो इसमें 02 मंथ से लिख रहे हैं, वो तो ईयर नहीं लिख रहे। बिल्कुल सही लिख रहे हैं वो, जब 2 महीना ही उनको आपके इलाके में, आपके जहां आप रहते हैं वहां उनका पोस्टिंग हुआ है, उससे पहले वो वहां से 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर थे, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको कैसे 5 साल का सर्टिफिकेट दे देंगे? कोई नहीं देगा। आप भी कल को जहां आपका भी सिग्नेचर करना होगा वहां आप भी नहीं करेंगे। क्या 2 महीने का मान्य हो जाएगा? देखिए मान्य तो हो जाएगा, लेकिन हम आपको एडवाइस देते हैं कि इसमें कितने ईयर्स होना चाहिए। तो इसमें आप जब 18 ईयर्स आपकी आयु हो जाती है उसके बाद, अब इस आईटीबीपी में हमारे जितने भी साथी हैं वो 18 की आयु में फॉर्म फिल किया था, तो 22 से तो ऊपर ही है। और फ्रेश कैंडिडेट कम है इसमें, 25 वाले ज्यादा हैं, कि जो 2-3 साल का जिनका एक्सपीरियंस हो गया था भर्तियां देखने का, वो लोग ज्यादा सेलेक्ट हुए। इसमें देखिए 2 मंथ से भी कोई आपत्ति नहीं होती है जनरली, हमने देखा है। लेकिन आप 2 ईयर्स, 1 ईयर, कुछ ईयर में भी कुछ लिखा हो और कुछ यहां भी लिखा हो, ऐसा आप करवा लें। और 2 मंथ भी लिखा है तो भी चलेगा। यहां पर उनका सील भी लगवाना है, जो ऑफिस सील है वो लगवाना है। अब ये जो अटेस्टेशन हुआ है एसडीएम का, देखिए एसडीएम का जो सिग्नेचर होगा, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और देयर सुपीरियर ऑफिसर। अब एक साथी हमारे ऐसे हैं वो कहते हैं मैंने तहसीलदार का, कहते नहीं है उन्होंने, तहसीलदार का सिग्नेचर करवा दिया उन्होंने। यहां पर प्रिंसिपल का हो गया, यहां पर तहसीलदार का हो गया, तो तहसीलदार तो एसडीएम से नीचे रैंक में है। जबकि इसमें साफ लिखा हुआ, देखिए वहां पर आपका ये डॉक्यूमेंट चेक होगा, ज्वाइनिंग पर इसमें कोई कमी रह गई, आपको अनावश्यक परेशानी पड़ जाएगी, आपको वापस घर आना होगा, या घर से आपके किसी को ये डॉक्यूमेंट बनवाकर वहां पहुंचाना होगा। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि जो साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, वो तहसीलदार साहब जो है उन्होंने भी क्यों कर दिया, जब इस पे साफ लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एक हमारे साथी ऐसे हैं, उनको उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर एसडीएम छुट्टी पर हैं। तो देखिए एसडीएम छुट्टी पर है तो कोई ना कोई अफसर तो उनका चार्ज लिया होगा, जो भी आपका जो सब डिवीजन है उसके आसपास के दूसरे जो एसडीएम हैं उन्होंने उनका चार्ज लिया होगा कहीं, और वो उस पर सर्टिफाई कर देंगे। अब यहां पर एक बार प्लेस जो भी होगा, डेट जो भी होगा, लेकिन यहां पर क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाँ एसडीएम छुट्टी पर हैं तो आप डायरेक्ट डीएम ऑफिस में जा सकते हैं, वहां से करवा सकते हैं। लेकिन डीएम हो, एसडीएम हो या तहसीलदार हो, वो साधारणतः क्या होता है कि इस पर डायरेक्ट सिग्नेचर नहीं करते हैं, वो यहां पर मार्क कर देते हैं कि पुलिस स्टेशन का रिपोर्ट लेकर आइए। या एसएचओ रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अब एसएचओ रिपोर्ट प्रस्तुत करें, आपको जाना होगा थाने में, ये आप लेकर थाने में जाएंगे, वहां पर फिर आपको एक चीज जानने को मिलेगी कि ऑनलाइन आवेदन कर दो। यहां थाने में सर्टिफिकेट नहीं बनता, ऑनलाइन आवेदन कर दो, फिर आपको 7 दिन लग जाएगा। तो हम तो आपको पिछले 15 दिन से कह रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। क्यों कहा? इसलिए कहा था, व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कहा था। अभी भटक रहे हैं हमारे साथी कुछ,
जो जिनकी पहचान है, जो गए किसी पहचान के साथी को साथ लेकर जाते हैं, एसडीएम कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली देखिए ऑफिस का प्रोसीजर होता है कि कोई भी कहीं भी किसी पद पर बैठा हुआ है तो उनको कुछ ना कुछ आधार जरूर चाहिए कि आपका कैरेक्टर जो है उसको किसी गजटेड अफसर ने आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया। अब इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इस गजटेड अफसर की ऑथेंटिसिटी को एक डीएम या एसडीएम को सर्टिफाई करना है तो उनको कोई ना कोई आधार चाहिए। उस आधार के लिए आपसे पुलिस स्टेशन का एसएचओ का रिपोर्ट मांगा जाता है और ये आपको फिर जाएंगे आप थाने में। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि उनका बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, तो बैंक अकाउंट, अब देखिए आपका ज्वाइनिंग लेटर यदि आपके हाथ में आ गया है तो आप ज्वाइनिंग लेटर लेकर बैंक में जाइए और वहां पर उनको दिखाइए, बैंक मैनेजर को। आप जो काउंटर है, काउंटर पर मत मुलाकात कीजिए आप, क्योंकि स्टेट बैंक में यह होता है कि एक काउंटर पर वायरस आता है तो उसको दूसरे काउंटर पर भेज दिया जाता है। स्टेट बैंक की एक खासियत है, सभी बैंक की खासियत है। वहां पर एक मैनेजर साहब भी बैठे होंगे, आप उनके पास जाइए, उनको बताइए कि सर मैं सेलेक्ट हो गया हूं और मुझे ये वेतन खाता खुलवाने के लिए इसमें लिखा हुआ है निर्देश, तो मेरा खाता खोलिए। वो आपको जब ज्वाइनिंग लेटर दिखा देंगे तो वो आपको ट्रिक्युलेशन नहीं लगाएंगे। ट्रिक्युलेशन एक ऐसा शब्द है, अभी फौज में जाने पर आपको पता चलेगा कि ट्रिक्युलेशन क्या होता है। वो आपका अकाउंट खोल देंगे, एक दिन में अकाउंट खुल जाएगा, तुरंत खुल जाएगा। और कैरेक्टर पर हम फिर आ जाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपने अब जो हमारे साथी जिन्होंने तहसीलदार से करवा लिया उनको हम एडवाइस करना चाहेंगे कि इस पर यहाँ पर काउंटर सिग्नेचर इस पे एसडीएम का भी करवा लें और गोल मोहर भी इस पे लगवा लें। कोई भी सरकारी दफ्तर होता है उसकी गोल मोहर जरूर होती है। डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं रखनी है। आप अपने घर से कितनी दूर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई आपको वापस भेज दिया जाएगा। यदि आपको वापस नहीं भेजा जाता है आपको बोला जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट मंगवा लो, इसका ये बाई पोस्ट मंगवा लो या कोई आपके घर से आकर दे के जाए, अनावश्यक पैसा खर्च होगा। तो अभी अपना पूरी तैयारी रखें। तो जिन साथियों के ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, हमें भी 4 साल हो गए हैं आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के वीडियोस बनाते हुए। अब ज्वाइनिंग आ गई है और नहीं आई है तो ज्वाइनिंग अगले 12-15 दिन में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, सबकी आ जाएगी, सबके एक साथ ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को रोक लिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम वो साथी जिनको ज्वाइनिंग मिल गई है। जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनको मिल जाएगी, और जो फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाए, किसी वजह से मेडिकल में आउट हो गए, उनको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको और मौका मिलेगा। यही भर्ती जो है ये कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है, आगे और भी भर्ती हैं। ओवर एज हो गए हैं तो आपको दूसरे मौके मिलेंगे। जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको भी जरूर मौका मिलेगा। जय हिंद।